मैं उस तूफान से लड़ रहा था, उस आंधी से लड़ रहा था। एक्शन इरा जमाना था और वो तूफान का नाम था अमिताभ बच्चन। विजय दीनानाथ जॉन। जीवन को हमारे द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाइयों से नहीं मापा जाता है, बल्कि चुनौतियों का सामना करते समय हम जो ताकत दिखाते हैं उससे मापा जाता है। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से अधिक इस भावना को कुछ ही लोग मूर्त रूप देते हैं। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। आज हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मेरी शाही। ऐसा हाथ मारूंगा कि मुंह में जितना असली दांत है वो तो बाहर गिर जाएगा, दोबारा नकली दांत भी फिट नहीं होगा। उतार चढ़ाव से भरी एक असाधारण यात्रा। की जमीन और जायदाद जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हमें शक्तिशाली सबक सिखाती है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। जिन्हें हम सभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। खुशियों का गला घोट कर अगर हम तुम लोगों की हर इच्छा पूरी करते रहे तो हमने किया ही क्या है? अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ अग्नि। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। असफलता का सामना करने में दृढ़ता। अमिताभ बच्चन रातों रात सफल नहीं हुए थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें एक के बाद एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। वास्तव में उनकी आवाज, जो अब प्रतिष्ठित है, एक समय उनके करियर में बाधा मानी जाती थी। यहाँ तक कि वह रेडियो ऑडिशन भी पास करने में असफल रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वह चलते रहे, छोटी भूमिकाओं से लेकर सफल प्रदर्शन तक। अंततः उनकी दृढ़ता रंग लाई। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि विफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर एक सीढ़ी है। जब असफलताओं का सामना करना पड़े तो हार मत मानो, आगे बढ़े, क्योंकि दृढ़ता अक्सर परीक्षाओं को जीत में बदल देती है। He is a brilliant actor. I think after Dilip Saab, the second man who came was Amitabh Bachchan, and his actually turnover was much more than him. Dilip Saab used to do 1 film in 2 years. ये तो एक साल में से 7 सुपर हिट फिल्में दी हैं। असफलताओं को सबक के रूप में स्वीकार करना। जीवन हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलता। कुली के फिल्मांकन के दौरान अमिताभ बच्चन जी को एक घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ दिया। ये एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ बिखर सकता था, लेकिन इस त्रासदी को खुद पर हावी होने देने के बजाय अमिताभ जी ने इसे प्रतिबिंबित करने, बढ़ने और मजबूत होकर लौटने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। ये पाठ हमें सिखाता है कि असफलताएं, यहाँ तक कि सबसे गंभीर भी, हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिला सकती हैं। जीवन की कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, वे सीखने, बढ़ने और नए जोश के साथ लौटने के अवसर हैं। जब हम एक सबक के रूप में असफलता को स्वीकार करते हैं तो हमें आगे बढ़ते रहने की ताकत मिलती है। Writers are very finicky people, और उनको बड़ा मजा आता है शिकायत करने। I have done some 14 films with Amitabh Bachchan. मुझे तो उससे एक भी शिकायत नहीं कि ये लाइन ठीक नहीं बोला। Actually, at some points I am thankful to him कि वो सीन में जो उसने बात पैदा कर दी, शायद वो पेपर पे उतनी थी नहीं जिससे उसने कर दी। हर असफलता के बाद खुद को नया रूप देना। वर्षों की सफलता के बाद भी अमिताभ जी के लिए जीवन हमेशा आसान नहीं था। 90 के दशक में उन्हें एक बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जिसने उनके करियर को लगभग खत्म कर दिया। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0 हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। लेकिन एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने इस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दी।
उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के साथ खुद को फिर से स्थापित किया और शानदार वापसी की, यह साबित करते हुए कि दोबारा शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए क्या लग रहा है आपके? अटॉर्नी जनरल लग रहा है। बी अटॉर्नी जनरल पे ताला लगाया जाए प्लीज। हर्षवर्धन, यू हैव क्रिएटेड अमिताभ जी की यात्रा हमें सिखाती है कि असफलताएं अस्थायी होती हैं। जब जीवन आपको नीचे गिरा देता है तो यह फिर से मजबूत और समझदार होकर उठने का अवसर है। पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण है। परिवर्तन करने, अनुकूलन करने और नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहें। अमिताभ बच्चन का जीवन लचीलापन, विनम्रता और खुद को फिर से आविष्कार करने की क्षमता का एक प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कहीं भी शुरुआत करें या कितनी ही बार गिरें, हमारे अंदर हमेशा उठने की ताकत होती है। मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब उन्होंने एक डायलॉग लिखा था। उन्होंने डायलॉग लिखा था कि रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो मैंने उनको कहा कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा देखो बेटे, तुम्हारे पास हीरो जो है वो एक शेर है, जंगल का, फिल्म इंडस्ट्री का शेर है। और शेर को मटन दिया जाता है खाने के लिए, वेजिटेरियन खाना नहीं देते। तो जब हम डायलॉग लिखते हैं और हमें मालूम है कि ये अमिताभ बच्चन बोलने वाला है, तो उसे हम मटन दे रहे हैं खाने के लिए। और कोई एक्टर नहीं है जो कह सकता है इंडस्ट्री में कि रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यदि आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें।